आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले कई परीक्षाओं में यह प्रश्न रिपीट हुए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा, बालक का विकास होता है तो बालक का विकास किस प्रकार होता है। इस प्रश्न को कई बार परीक्षा में पूछा गया आईएमपी प्रश्न है। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि उपलब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह बालक सामान्य बुद्धि के मध्य में आएगा। यदि बच्चे की बुद्धि उपलब्धि 90 से 110 के बीच में है तो वह सामान्य बुद्धि वाला बालक कहलाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया। तो शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक और अच्छी विधि कौन सी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया। इनमें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि उपलब्धि होगी। यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि उपलब्धि होगी 125। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष में 5 वर्ष का बालक हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है। कई बार परीक्षा में पूछा गया आईएमपी प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की अक्षमता। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेषा अवस्था गर्भधान की अवस्था नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में सबसे प्रथम बच्चे का सर का निर्माण होता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 270। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो कितने आयु में बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 350 ग्राम। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? तो निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को करना चाहिए। तो बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शांत। बालक की जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक का विकास अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक वातावरण। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो किसी बच्चे या किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? उसमें आज्ञाकारिता होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है। तो विकास शुरू प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा आपका, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अवस्थाएं हैं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोसी का वातावरण। इस प्रश्न का सही जवाब उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में स्नेह, विश्वास और सम्मान तीनों का संबंध होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि उपलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है? वह बच्चा क्या कहलाता है? तो वह बच्चा सामान्य बुद्धि का बच्चा कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। तो अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ का बढ़ावा देता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना का। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिकता शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्याम पट पे लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट का। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? यदि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आते हैं तो आप क्या करेंगे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? उसमें आज्ञाकारिता होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है। तो विकास कहाँ से शुरू होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है। चिंतन अनिवार्य रूप से है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा,
माता पिता से वंशज में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? तो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? तो सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के किस विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मूल कारण क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार का वातावरण। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक की शिक्षा है तो शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? विशिष्ट बालक की शिक्षा है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत अवस्थाओं और समस्याओं पर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संचार माध्यमों का अध्ययन। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार तीनों वृद्धि को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा का शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? भाषा के शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व प्राथमिक कक्षा को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुबंधन द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक की विशेषता नहीं है? तो सृजनात्मक की विशेषता कौन सी नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तनशीलता। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोलह पीएफ का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो 16 पीएफ का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व को नापने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? तो व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र की भूमिका। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं को पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण ग्रह निम्न में से कौन सा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इदम। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत ही सहायता करता है। तो रक्षा तंत्र
बहुत ही सहायता करता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव से निपटने के लिए रक्षा तंत्र बहुत ही सहायता करता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए एक उपकरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्र परीक्षा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो कौन सा सीखना स्थायी होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझकर सीखना स्थायी होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों को उत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीख रहा है यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। तीनों उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन के। ए, बी और सी उपरोक्त सभी, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की दर में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य बचपन की अवधि होती है। तो मध्य बचपन की अवधि होती है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। 6 वर्ष से 11 वर्ष मध्य बचपन की अवधि होती है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में से सबसे अच्छा कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपात। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि उपलब्धि किसके बीच होगी? औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि उपलब्धि किसके बीच होगी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से 109 के बीच। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरों के साथ झगड़ना। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनमें बुद्धि उपलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं असमयोजित होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की अक्षमता। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, अपराधी बालक होता है। तो अपराधी बालक कौन होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों में सामान्यतः होता है। तो शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को
सामान्यतः होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ग्राफिया। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।